हेलो करण, करण मैं शीना बोल रही हूँ। वो तो मैं आवाज से ही पहचान गया था। अरे तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकता हूँ शीना? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये इस वक्त कैसे याद आ गई मेरी अचानक? करण, करण, करण मुझे बहुत डर लग रहा है करण। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? अरे मैं हूं ना, क्यों डर रही हो? करण, करण। अच्छा पहले रोना बंद करो, फिर करूंगा बात। अच्छा करती। हाँ। बंद किया रोना? हाँ। शाबाश। अब बोलो क्या बात है? करण मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? तारा कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही है और मैं और मेरी बच्ची अकेली है। अरे क्यों? वो जीजो है ना? कहाँ है? उसने मुझे छोड़ दिया है और मेरी बच्ची को भी। अब उसे मुझे अकेले ही पालना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत घटिया हरकत की उसने। तुम्हारी कद्र करना नहीं जानता था वो, तभी तो उसने इतनी घटिया हरकत की है। मुझे तो शुरू से ही पता था कि उसके इरादे ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, तुम डरो मत बिल्कुल। अरे मैं हूं ना, चुप हो जाओ। चलो। नहीं, मैं रोने नहीं हूँ। ओहो, तुम भी कहां साले घटिया लोगों के बीच में फंस गई। अरे औकात क्या है उनकी? तुम ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ, ठीक है? नहीं करण, मुझे बहुत डर लगता है तुमसे मिलते हुए। क्यों? नहीं कर, पता नहीं। आ जाओ यार। नहीं करण, कहीं फिर से मेरा दिल दुखेगा। अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। करण, तुम बुरा मत मानना कि मैं तुम्हें इस तरह यूज कर रही हूँ। और कोई है भी ना नहीं जिसके पास मैं जाऊँ। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो शीना? अरे मैं क्यों बुरा मानूंगा? आ जाओ तुम। नहीं करण, मुझे डर लगता है। अच्छा तो मैं आऊं तुमको लेने? नहीं नहीं, मुझे डर लगता है फिर से तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ते हुए। अरे काहे को फिक्र करती हो, कुछ नहीं होगा। वैसे हाँ, अगर तुमको अच्छा नहीं लगता हुआ ना तो मत आओ, लेकिन बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, कभी भी मेरी जरूरत हो तो बता देना मुझे। मैं जीजो या उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्हें परवाह नहीं है तुम्हारी। ओके? तुम जब भी कहोगी ना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, समझी ना? थैंक्स करण। अच्छा आप सो जाओ आराम से। अगर डर लगे तो मुझे फोन कर देना। ये मत सोचना कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हो या कुछ और। या फिर ऐसा करना, तुम मुझे सुबह फोन करके बता देना कि तुम कैसी हो। ओके? ठीक है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट करण। गुड नाइट। करण, किसका फोन था? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। कैसी बातें करती हो तारा? शीना अकेली कहाँ है? डैनी होगा उसके साथ, कभी कभी मैं भी रहूंगा, और फिर उसकी अपनी बच्ची है, और वो नौकरानी, वो रात दिन उसके साथ रहती है। हाँ, शीना रात में अकेले नहीं सो सकती, लेकिन धीमे धीमे उसे उसकी आदत पड़ जाएगी, और एक दिन मैं... नहीं रोहित, मैं उस अकेलेपन की बात नहीं कर रही हूँ। दरअसल रिसेंटली उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल हुई है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। ऐसे में अकेले रहना ठीक नहीं है। वो साला जीजो उल्लू का पट्टा, उसने उसकी जिंदगी को ऐसे तबाह किया है, और वो भी कोई रास्ता ढूंढने की बजाय उसमें और उलझती जा रही है। क्या करें हम ऐसे में? दीवारों से सर मारे? मेरे पास है एक रास्ता। क्या? जब तक मैं वापस लौट के आऊंगी तब तक वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे रह सकती है। पागल हो गए हो तुम? वो मेरे घर में कैसे रह सकती है? क्यों? जैसे बाकी मेहमान रहते हैं वैसे ही रह सकती है। हे कम ऑन तारा, वो मेहमान नहीं है, दुनिया जानती है वो शीना है, और मैं एक कुंवारा आदमी। क्या समझेंगे लोग? अरे किसे पड़ी है कहने सुनने की? दुनिया कहाँ की कहाँ चलेगी, और तुम रोहित? क्या तुम यार? अरे तुम्हें पता है दुनिया की सोच का? भले ही दुनिया चांद पर पहुंचा है, लेकिन सोचने का ढर्रा उनका वही है पुराना। अरे देखो, एक आदमी औरत को देखकर दुनिया वाले कुछ ना कहें, लेकिन उसको हिकारत की नजर से तो देखते हैं ना। तुम ऐसा थोड़े ना कुछ करने वाले हो कि उन्हें कुछ कहने का मौका मिले। ए तारा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं हो? लोग मौका ढूंढते हैं बात बनाने का। हर घर पर नजर गड़ाए रहते हैं कि कहीं से कोई मसाला मिल जाए। वैसे भी पर्सनली मैं ये फील करता हूँ ये शीना के लिए अच्छी बात नहीं होगी।
उसको अपने घर में रखने का मतलब है कि जीजू कभी वापस नहीं आएगा। वो मुझसे नफरत करता है, बल्कि शादी के पहले के जितने भी शीना के दोस्त हैं उन सब से उसे नफरत है। उसकी और उसकी बच्ची को घर में रखने का मतलब है तारा, जीजू के वापस आने के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना। तुम्हारे ख्याल से जीजू वापस लौट कर आएगा? क्यों नहीं, क्या भरोसा है उसका, वो कभी भी लौट कर वापस आ सकता है। कम से कम अपनी लड़की के लिए, आखिरकार खून है वो उसका। वैसे रोहित, मेरे ख्याल से शीना तुम्हारे घर रह सकती है, कुछ नहीं होगा। अरे यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है? मेरी सीधी सादी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। मैंने कहा ना वो मेरे घर में नहीं रह सकती है। जरूरी है कोई मुसीबत सर पर लेना? दैट्स ऑल, वो मेरे घर में नहीं रहेगी बस। प्लीज रोहित, हम लोग फ्रेंड्स हैं यार। फ्रेंड में क्या फॉर्मेलिटी? कम ऑन यार, कम ऑन, व्हाट प्लीज? अरे यार मेरी सीधी सी बात नहीं तुम समझ रही हो? वो इस तरह कैसे मेरे घर में आ सकती है? हाँ, अगर उसने मुझसे शादी की होती, मेरी बीवी बनकर आती तो बात दूसरी थी। अब मैं कैसे दूसरों को उस पर उंगलियां उठाने दूं? तारा, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कोई उसके बारे में जरा भी गलत बात कहे तो मैं जबान खींच लूंगा उसकी, मैं उसे मार डालूंगा। रोहित, तुम कहां पहुंच गए हो? और क्या करूं यार, हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूं? पता है मैं कब से उससे प्यार करता हूं और लोग उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं उसे गंदी जमीन पे पांव भी न रखने दूं और लोग उसे रौंदते जा रहे हैं। कभी किसी को पता चला कि मेरे ऊपर क्या बीतती है? 1000 बार मैंने चाहा कि उसको दिल से निकाल फेंकूं, उसको भूल जाऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता है। हमेशा मैं उसी के बारे में सोचता हूं, उसी की जिंदगी के बारे में सोचता हूं कि कहीं उसको कोई तकलीफ ना हो रही हो, वो पत्थर पे चल रही हो या कांटों पे। उसे जरा सी भी तकलीफ होती है तो मेरा खून खोल जाता है। तारा, वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची है, मासूम फूल से। मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अपने घर में बुलाकर उसे बेइज्जत नहीं कर सकता हूं। बगैर शादी किए मैं उसे अपने घर में नहीं बुला सकता हूं। तारा, आई एम रियली सॉरी रोहित। I'm sorry to disturb you, Tara. ओह बॉबी, बैठो प्लीज। Thank you. काफी बिजी लग रही हो। हाँ हूँ तो सही। जाने से पहले सारा काम निपटाना है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, ये काम भी ऐसा है कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और किसी को कुछ पता भी तो नहीं है। तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र मत करो। नहीं मैम, मैं ये पूछना आया था कि आपने फाइनेंस के बारे में क्या सोचा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब मुझे जाना है और 1 मिनट, ये काम तुम भी तो संभाल सकते हो, है ना? मैं? हाँ तुम। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पे। मैम, आप कोई ऐसा आदमी ढूंढिए ना प्लीज, जिस पे आपको भरोसा हो, फेथ हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बॉबी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब मैम देखिए ना, मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ ठीक ठाक हुई है यहाँ काम मिलने के बाद। अब कल को मेरे खिलाफ कोई आपसे कहे, और इतना फेथ रखती हैं आप मुझ पे, इतना भरोसा है आपको मुझ पर, कोई कुछ कहे और मेरी नौकरी चली जाए। नौकरी जाए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मैम, लेकिन मैं आप जैसे इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहता। बॉबी, तुम भी कहाँ की सोचने लग जाते हो। देखो, मुझे जल्दी निकलना है और मेरे पास तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने या तुम्हें समझाने का कोई वक्त नहीं है। इसलिए ये लो चाबियां, और अब से फाइनेंस डिपार्टमेंट का सारा काम तुम्हारे थ्रू होगा। ओके? ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तो सारा काम आपकी उम्मीदों के मुताबिक ही होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो दे गई अपने होटलों की चाबियां तेरे हाथ, बना गई एक लुटेरे को अपने किस्मत का पहरेदार, अपने हाथों लिख के चलेगी अपने मौत का फरमान। शेर हो गया हुजूर। हंसो नाचो
जब तुम वापस लौटोगी तुम्हारे सारे होटल तुम्हारे हाथ से निकल चुके होंगे। Cheers! Cheers, Bobby! Cheers. हाँ। गई ताड़ा, उधर ताड़ा गई, इधर तूने मेरे को छेंडी लगा के मेरे को गड्ढा बना के बीड़ पीना चालू कर दिया, बीड़ खरीद लिया तूने, हैं? छीना छीना तुझो छा थिंदो यार, और तुझो छा थिंदो। आने दे ताड़ा को वापस, बताएगा उसको, मैं दिखाएगा तेरे को। हाँ क्या बताएगा? अब तो जो मैं कहूंगी तुमको वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। किससे शिकायत करोगे मेरी? यानी कि MHT पानी में मिल गई? पानी में नहीं, बियर में। अरे तू जाने दे, MHT सलामत है अभी तक मेरे पास। Shut up. अरे तू छटअप, जब मैं MST लगा देगा ना तब तेरे को मालूम पड़ेगा। लगा देना। क्या लगा देना? MST? वो क्या होता है? तुम जानो। अरे पूछ नहीं मेरे को MST का मतलब क्या होता है, या फिर मैं बताऊं? MST क्या होता है डैनी? देख, MST का मतलब होता है मेरी छाड़ी ताकत। लेकिन तू इतनी बड़ी बुड्ढू है कि तेरे को MHT का मतलब बताने में मेरी छाड़ी ताकत MST निकल गई। ओह डैनी, आई लव यू। अरे पप्पी दिया अभी तो कितना लेट, लेकिन तू भी तो लव करती है खाली फोका। जब प्यार करेगी ना मेरे को तब लव का मतलब मालूम पड़ेगा तेरे को। हाँ मुझे सब पता है डैनी। तुम्हें पता है मैंने प्यार में PhD की है। जीजो, करण, रतन, सूदन, so many. And above all, Danny. देख यार छीना, ऐसी गंदी ओछी बातें मत किया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है यार। I love you यार। Okay, नहीं करती। नहीं करते। You wait, I'll come. हाँ जल्दी आना, मैं रेडी बैठा है, वेट करता है तेरा। लेकिन गई कहाँ है? ओहो, मेरे को चाय पीने का था ना, चाय बनाती होंगी। ओए, ओए, अरे चाय में दूध की जगह तू बियर मत डाल देना भाई, मालूम पड़ा चाय पी के उल्टा हो गया। हेलो करण, मैं शीना। हेलो शीना, कैसी हो? अच्छा सुनो, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अकेले हो ना घर पे? हाँ, और कौन होगा मेरे पास? आ जाओ तुम। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। सपना, कौन आ रहा है करण? क्यों, तुमसे मतलब? करण, देखो सपना, आज के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। I want to be alone today. लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मतलब क्या वो जो घर में आ रहा है उसके सामने मैं नहीं रह सकती यहाँ? नहीं, वो नहीं देख सकती तुमको इस जगह। देख सकती? हाँ, देखो सपना, try to understand. तुम यहाँ क्यों रह रही हो? क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इसीलिए ना। लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है। कभी कभी मुझे भी अपनी प्राइवेसी चाहिए, अकेलापन चाहिए। अरे आखिर इतने सालों अकेला रहा हूं, इसलिए हर वक्त तुम्हारा साथ रहना खटकता है मुझे। कभी कभी जाया करो बाहर और मुझे अकेला छोड़ दिया करो, वरना ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सपना। लेकिन ऐसी कौन आ रही है मिलने? कोई भी हो, तुम्हें क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा, आखिर मेरी भी कोई हैसियत है इस घर में। जी नहीं, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी इस घर में। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है, कोई दूसरी चॉइस नहीं है। थी चॉइस मेरे पास, तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ रख लिया और दूसरा रास्ता बंद कर दिया। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बातें कर रही हो तुम। एक तरफ तो कह रही हो कि तुम्हारे पास चॉइस थी और दूसरी तरफ कह रही हो कि मैंने जबरदस्ती तुम्हें यहाँ रखा। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं तुम्हें जबरदस्ती कैसे रख सकता था, बोलो? करण? हाँ, क्यों गलत कह रहा हूं मैं? मेरे ख्याल से अच्छा होता अगर तुम उस औरत के सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती जिसका खून हुआ था। करण! चिल्लाओ मत, अच्छा नहीं माना जाता हमारी कल्चर में इस तरह चीखना चिल्लाना, समझी? करण तुम। अरे यार, रो क्यों रही हो बेकार में? अच्छी खासी जिंदगी है तुम्हारी। वैसे भी एक मामूली ड्राइवर की लड़की को इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज, मेरा दिल मत दुखाओ। कह दो कि तुम झूठ कह रहे हो, ये सब मजाक है, ये सब मजाक है करण। बेवकूफ लड़की, कोई मजाक नहीं है ये। या तो सीधी तरह चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ, शाम को आ जाना, या फिर अगर रहना है यहाँ तो मेरी नौकरानी बन के रहो। कह दूंगा अपनी फ्रेंड से कि नौकरानी है मेरी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ करण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस तरह ब्लैकमेल करने का और शादी करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है तुमने, है ना?
लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी करता है ये सब कोई। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ सपना, जो औरत अपना ख्याल नहीं रख सकती, अपने आप को बचाना नहीं जानती, उसको मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ, समझी? वैसे भी तुम जिस तबके से हो ना, उसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त के सामने नौकरानी बन के नहीं रह सकती। तो जा सकती हो तुम। चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी यहाँ। हाँ जाओ जाओ, ठीक है, लेकिन आज जिस तरह शीना लौट कर आ रही है ना, देखना एक दिन तुम भी वापस इसी तरह आओगी। शीना? वो जो तारा की दोस्त? हाँ वही। अब जा सकती हो तुम। वैसे अगर यहाँ रहना चाहो तो रह भी सकती हो, लेकिन जा रही हूँ मैं, लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया है करण, इसका हिसाब तुम्हें जरूर चुकाना पड़ेगा। ओह शीना। Take care, I'll go and come. लेकिन यार तू अभी जाती कहाँ है? डैडी, मैंने अपने एक फ्रेंड से वादा किया, मिलना बहुत जरूरी है। I'll go and come fast. No, you can't go like this. DDBS. मतलब? Danny, don't be silly. अच्छा, ये अच्छा है। जो सबक मैंने तेरे को पढ़ाया है, तू मुझे ही पढ़ाती है। MBMM। क्या? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, हाँ, देताली। Oh, Danny, you're so sweet. Danny, take care of Shriya. I'll go and come fast. चिड़िया। Shriya नहीं, Danny, Shriya, sure. वही तो बोला, अच्छा, चिड़िया। Danny, Shriya. चिड़िया। Oh God, bye. बाय। नो, चिड़िया, मुझे सुठी थी। देख चिड़िया, तेरी जो माँ है ना, वो बहुत बियर पीती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरा पेंट गीला करे। हाँ, मुझे सुठी थी। कर दिया ना काम, है? तेरे को मना किया फिर भी कर दिया काम। यार कितना गंदा चूचू है। फरमाइए। जी, वो तारा सहगल कहाँ मिल सकती है? क्यों, हम किसी काबिल नहीं है क्या? जी नहीं, वो बात नहीं, लेकिन मुझे उन्हीं से काम है। कहाँ गई है वो? वो तो चली गई, काफी दूर चली गई। उनसे अगर आपको मिलना है तो 6 महीना इंतजार करना होगा। क्या? हाँ जी। वैसे आप परेशान लग रही हैं। हमें बताइए, कोई मुश्किल है तो? आप जैसी खूबसूरत लड़की के काम आए तो खुशकिस्मती होगी हमारी। जी लेकिन तारा गई कहाँ है? छुट्टी मनाने। थैंक यू। हे भगवान, कहाँ जाऊं अब? ओ तारा, मैंने क्यों तुम्हारी बात नहीं मानी? कहाँ चली गई तुम? इस दुनिया में दरिंदे भरे पड़े हैं अकेली औरत को नोच खाने के लिए। कहाँ जाऊं अब मैं? टाइम है घर आने का? सुबह से किचन में बर्तन पड़े सड़ रहे हैं सारे। जाओ जल्दी जाकर साफ करो। आ रही है महारानी आराम से, जाओ जल्दी। ये कौन है? ये नौकरानी है मेरी। वैसे रोज तो टाइम पर आती है, लेकिन आज ही इसे लेट आना था। साली कबाब में हड्डी। शीना, मैं चाहता था कि जब तुम यहाँ आओ तब हम दूसरे कमरे में आराम से अकेले में बैठ के बात करें। चलो आओ जल्दी उधर। नहीं, मैं घर जाऊंगी। क्यों? मेरी बच्ची अकेली है, डैनी के पास छोड़ के आई हूँ उसे भी तो काम पे जाना था। क्यों, वो बाई नहीं है तुम्हारी? है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो डैनी के निकलने से पहले ही पहुंच जाऊं तो अच्छा। बाय। ये साला डैनी कब से काम पर जाने लगा? देख श्रिया, ये दुनिया बहुत ही अजीब है। अजीब से रिश्ते होते हैं। कोई किसी का होके भी नहीं हो पाता और कोई किसी का ना होके भी खिंचा चला आता है। बस ऐसी है दुनिया।